एनसीडीबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल क्वेश्चन पेपर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान इस वर्ष होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पिछले साल के भी 2022 और 23 का जो सेट है मेरे वीडियो चैनल में ढूंढ कर उसको वीडियो सेक्शन में जाकर, ठीक है, चैनल ओपन करें और वीडियो सेक्शन में जाकर लाइन से पूरा वीडियो बना हुआ है। पिछले साल का भी देखेंगे और इस साल का भी देखेंगे तो ये दोनों साल का पूरा क्वेश्चन पेपर फंस रहा है दोस्तों, ठीक है। आप लोग जो है एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें, पिछले साल का देखो और इस साल का भी, दोनों साल का देखेंगे तो दोनों साल के क्वेश्चन पेपर पूरा आ रहा है ना। तो सामाजिक विज्ञान का देखते हैं। सही विकल्प, खाली स्थान और सही गलत, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए इसके फंसने की गारंटी थोड़ी कम होती है। बाकी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले पूरे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ठीक। तो देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का फ्रांस के तीसरे स्टेट शामिल थे। तो यहाँ पर आम लोग आएगा। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद है राज्यपाल। राज्यपाल पद के लिए अभ्यर्थियों की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, लू। भारत में सती प्रथा समाप्त करने वाले समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया है? 13। 7वां है वेदों के अचूक प्रभाव पर विशेष जोर नहीं देते थे, तो सैयद अहमद खान आएगा। फूट डालो और शासन करो ब्रिटिश नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न 9 है, कौन सी जगह मार्च में सबसे अधिक गर्म होती है? तो यहाँ पर दक्कन का पठार आएगा। खाली स्थान में आते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। खाली स्थान असम में भारतीय गैंडों के लिए जाना जाता है, काजीरंगा आएगा। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण खाली स्थान द्वारा हुआ, संविधान सभा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश करता है। सड़क की इमारतें व स्कूल मानव निर्मित है। मौसमी पवनों को मौसमी पवने कहते हैं। 2001 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल। देश के पूर्व पश्चिम गलियारे देश के सिलचर पोरबंदर में पूर्वी और पश्चिमी किनारे। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। सत्य गन्ना नकदी फसल है, सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 सत्य है। वायु प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, सत्य है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग दिल्ली में हुआ, असत्य है। राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टैंप है, सत्य है। अंग्रेज भारत में व्यापार के रूप में आए थे, सत्य है। नील की खेती से भारतीयों में असंतोष था, सत्य है। तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। सही विकल्प नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। साम्यवादी दल जो है 1925 में हुआ था। राष्ट्रीय एकता में बाधक जो है संप्रदायवाद है। ओजोन परत जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए प्रश्न 2 से 13 तक लघुत्तरी 2 नंबर वाले सवाल है। पहला है साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जो है बाहरी क्षेत्र का अधिग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न 3 है ब्रिटिश उद्योग ने महिला और बच्चों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। तो ब्रिटिश ने इसलिए महिला और बच्चों को प्रोत्साहित किया क्योंकि उनको मजदूरी वेतन कम देना होता था। अथवा कम से कम 3 आविष्कार बताए जिससे नए समुद्री मार्ग खोजने में युवक को मदद मिली। तो कंपास है, एक्स्ट्रा लैब है और नक्शा, ठीक है। अथवा है कितने तपेदिक संक्रामक प्रकृति की खोज की? इब्न सीना ने तपेदिक की संक्रामक की प्रकृति की खोज की। प्रश्न 4 है विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान बताए। तो कारण पर अंधविश्वास के मुकाबले अधिक बल दिया। वैज्ञानिक जांच अवलोकन और प्रयोग पर आधारित था। खेतीहर मजदूर कौन थे? तो सामंत की जमीन पर सामंतों के अधीन कार्य करने वाले श्रमिक मजदूर खेतीहर मजदूर थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। सती प्रथा कुछ भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें पति के मृत्यु के पश्चात उसको चिता में स्वयं को भी आत्मदाह करना होता था, ठीक। ब्रिटिश भारत में क्यों आए थे? तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले उद्योग व्यापार करने के लिए आए थे, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए आए थे, ठीक है।
छठवां है ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना आने के 2 कारण। तो अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण जब हुआ तो वो एकजुट होने लगे। 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को जगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब और कैसे समाप्त किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रानी की उद्घोषणा के द्वारा किया। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल देश। उसके बाद अथवा है भारतीय रेगिस्तान की 2 विशेषता लिखे। यहाँ अर्धशुष्क का मौसम की स्थिति होता है। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। प्रश्न 8 है उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो हरियाणा और राजस्थान। भारत में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए जिम्मेदार कोई भी 2 कारण बताएं। तो भारत में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए जिम्मेदार 2 कारण निम्नलिखित है। समाज में प्रचलित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, महिला भ्रूण हत्या और शिशु हत्या। प्रश्न 9 है राज्य समिति निदेशक तत्वों में कौन कौन से संवैधानिक मूल्य प्रतिबिंबित है? तो पहला है सामाजिक तथा आर्थिक समानता, दूसरा है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ऐसे मताधिकार से जिसमें देश के 18 वर्ष के पूर्ण कर चुके नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। तो भारतीय नागरिकों के 2 मौलिक कर्तव्य देश के संविधान का पालन करना, देश के राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा रखना। लोकसभा चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसदनीय विधायिका है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार्य लिखे। तो अधिवेशन की अध्यक्षता करना और धन विधेयक पर निर्णय लेना, ये 2 कार्य है। प्रश्न 12 है सांप्रदायिकता का अर्थ लिखिए। तो सांप्रदायिकता जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के नियम को गलत बताते हैं, यानी दूसरे धर्म के नियम को नहीं मानते हैं और छुआछूत भेदभाव करते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर सांप्रदायिकता होता है। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्ष्य समूह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान का मिशन है स्कूली आयु के वह बच्चे जो स्कूल में उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हों या स्कूल से बाहर से हों, और प्रौढ़ निरीक्षण। प्रश्न 13 है आपदा क्या है? यह एक प्राकृतिक घटना है जिसके पर्यावरण और मानव समाज को हानि होती है, जैसे बाढ़ और भूकंप। सड़क मार्ग के 3 गुण लिखे। तो सड़क मार्ग का पहला गुण है सड़क रिक्शा। सड़कें रिक्शा, कार, साइकिल, स्कूटर, ट्रक के माध्यम से आने जाने की सुविधा प्रदान करती है। दूध, फल, सब्जियां, है ना, ये सड़क मार्ग से ले जाया जाता है। सड़क निर्माण में धन कम लागत में व्यय होता है। तो सड़क मार्ग के 3 गुण ये है, ठीक। रेलवे के घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक क्या है? तो रेलवे के घनत्व को पहला है कृषि उत्पादन अधिक होने के कारण पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में अनाज के वितरण एवं भंडारण के कारण रेलवे सेवा उपयोगी है। महाराष्ट्र और गुजरात में उद्योग के कारण रेलवे सेवा आवश्यक है। प्रश्न 15 है नगर निगम के क्या क्या कार्य होते हैं? कोई 3 कार्य को लिखना है। तो नगर निगम के महत्वपूर्ण कार्य है स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर ध्यान रखना, बिजली और जल आपूर्ति देना, शिक्षा देना, सार्वजनिक कार्य। भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रमुख विशेषताएं हैं? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखित संविधान है ना, ठीक है। दूसरा अनमनशीलता तथा नमनशीलता का अनोखा मिश्रण है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। प्रश्न 16 है भारत में राज्यपाल बनने हेतु कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो राज्यपाल के लिए वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। प्रश्न 17 मूल अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक ही होता है। पहला है नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं कराते हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार पर कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं होती है।
ये सिद्धांत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 3 योग्यता लिखना है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता रखता हो। शिक्षा का अधिकार और भारत में निरक्षरता को दूर करने में कहाँ तक सक्षम हुआ? तो शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में 46वें संशोधन द्वारा मूलाधिकार के अध्यक्ष में नया अनुच्छेद के रूप में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मूलाधिकार के रूप में अनिवार्य शिक्षा मुफ्त दी जाए। इसके बाद है प्रश्न 18, शिक्षा का अधिकार और भारत में निरक्षरता को दूर करने तक कहाँ सक्षम हुआ? सेम प्रश्न है। प्रश्न 19 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत अपनाए जाने वाले नवीनतम दृष्टिकोण क्या है? तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब साक्षरता के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसका अर्थ है संपूर्ण साक्षरता अभियान और इसका साक्षरता अभियान अब दोनों ही साक्षरता योजना के अंतर्गत चलाए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना क्यों लागू की गई? तो ग्रामीण के बहुत सारे गरीबों और शहरी गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना लागू किया गया, जिससे ग्रामीणों को मुफ्त इलाज हो सके। प्रश्न 20 है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा के कोई 2 कारण लिखे। 4 नंबर के सवाल स्टार्ट हो गए। या प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करना है। तो इस प्रश्न से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में करेंगे दोस्तों। ठीक है, जल्दी।